के मुनिसलाही के खिलाफ एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़िमनी चालान दाखिल कर दिया। मुनिसलाही के खिलाफ ज़िमनी चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा करवाया गया। फरासत अली चट्टा ने 1 अरब रुपए मुनिसलाही की कंपनीज में जमा करवाए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहन इलाही समेत 9 मुल्ज़मान के खिलाफ ये ज़िमनी चालान जो है स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा कराया है। इन मुल्ज़मान के जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं वो मशकूक हैं। एक फरासत अली चट्टा ने 1 अरब जो है मोहन इलाही की कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जमा कराए, और दीगर जो मुल्ज़मान हैं उसमें ज़हरा इलाही भी शामिल है और ज़ैगम अब्बास हैं और दीगर मुल्ज़मान समेत ये इस तरह मजमूई तौर पर 9 मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ ये सप्लीमेंट्री चालान जो है एफए की अदालत में जमा कराया गया है। जबकि परवेज इलाही के खिलाफ जो है ये चालान पहले ही आ चुका है। अब ये जो चालान आया गया है इसमें बताया गया है कि मोहन इलाही के रेड वारंट जारी हो चुके हैं और इंटरपोल से राब्ता जो है उसके लिए भी भिजवा दिया गया है। और जो दीगर मुल्ज़मान हैं जो मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मुलव्वस हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग के जिन पे इल्ज़ामात हैं उनके खिलाफ शवाहिद भी चालान का हिस्सा बनाए गए हैं और ये चालान अब जमा कराया गया है। परवेज इलाही का चूंकि पहले ही जमा है तो इसके होने के बाद अब इंटरपोल से मोहन इलाही को गिरफ्तार करके लाया जाएगा और फिर मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मुकदमा एफए की स्पेशल अदालत में इन मुल्ज़मान के खिलाफ चलाया जाएगा। जी जमालुद्दीन जमाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग की हुकूमत ने बजट में अपने अरकान असम्बली को तरजीह दी। अरकान असम्बली को 380 अरब के फंड्स दिए जाएंगे। रवा माली साल भी 80 अरब मिलेंगे। पंजाब के बजट में सरकारी अरकान बाजी ले गए। हुकूमत ने बजट में अपने अरकान असम्बली को खुलकर नवाजा। हुकूमत अपने अरकान असम्बली को फी कस 1 अरब रुपए के फंड देगी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक अरकान को बजट में 380 अरब रुपए देने का तखमीना लगाया गया है। रवां साल के लिए भी 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में स्कीम को डिस्ट्रिक्ट पैकेज और एसटीजी का नाम दिया गया है। हुकूमत फंड से इत्तेहादी अरकान असम्बली को भी रकम देगी। पंजाब के एमएनएस को वफाक की जानिब से एसटीजी प्रोग्राम के तहत भी ग्रांट्स मिलेंगी। पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा बजट 2024-25 में ख्वाजा सराओं के लिए 1 अरब का फंड मुख्तस किया है। बजट से ख्वाजा सराओं को रोजगार की फराहमी के लिए स्पेशल महारत सिखाई जाएगी। पंजाब हुकूमत का बजट 2024-2025 तारीख में पहली बार ख्वाजा सराओं के लिए 1 अरब रुपए का फंड मुख्तस कर दिया गया। बजट से ख्वाजा सराओं को रोजगार की फराहमी के लिए स्पेशल महारत सिखाई जाएगी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रोजगार के लिए तरबियत दी जाएगी। रवा माली साल में इब्तदाई तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा साल में मजीद 50 करोड़ रुपए ख्वाजा सराओं की टेक्निकल स्किल्स पर खर्च होंगे। पीएनडी बोर्ड के हुकाम का कहना है कि तारीख में पहली बार इतनी मालियत ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस की जा रही है और जल्द बजट पास होते ही इस स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। ईद उल अज़हा में 2 रोज बाकी रह गए हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। सकिया मवेशी मंडी में 40,000 से 1 लाख तक बकरे दस्तयाब हैं। 1 से 4 लाख मालियत के बैल भी सकिया मंडी में मौजूद हैं। इस वक्त सकिया मंडी में क्या सूरत हाल है, खरीदारों का कितना रश है, जानेंगे तलहा अशरफ से। तलहा अशरफ इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी तलहा, बताएगा कैसी सूरत हाल है, क्या भाव ताव चल रहा है, खरीदारों का क्या कहना है? बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। खरीदारों की भी बड़ा रश नज़र आ रहा है। यहाँ पर मवेशी भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खूबसूरत बैल भी यहाँ पर लाइन से खड़े हैं और यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं। हम जान लेते हैं। आप बताइएगा कि क्या चीज़ खरीदने आए थे, अभी क्या रेट देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए, हम बकरा ख़रीदने आए थे और रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। मीडियोकर्स के लिए यहाँ पे जो है ना वो रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी एक आम सा बकरा जो 30-40 किलो का होगा जिसमें से 20 किलो गोश्त निकल आएगा, उसके डिमांड कर रहे हैं 1,20,000, 1,30,000, 1,35,000 रुपये। तो ये इंतज़ामात तो अच्छे किए गए हैं लेकिन प्राइस कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, खरीदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि प्राइस पे कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। आप बताइएगा क्या कहेंगे? बैल, खूबसूरत बैल खड़े किए हुए हैं आपने, कितने का क्या क्या डिमांड है, क्या रेट है? जी माशाल्लाह, ये सब जोन से है ना रियल ब्रीड है, ओरिजिनल। और ये जो है देसी ब्रीड है, ये नहीं कि इधर की बिल्कुल आम ब्रीड, ये ओरिजिनल देसी ब्रीड है।
कहाँ से लेके आए हुए इन्हें, क्या देखते हैं कि क्या रेट क्या है आपके और कितने टोटल जानवर? जी हम शरकपुर शरीफ के पास से हैं और माशाल्लाह हमारे पास 12 जानवर हैं और रेट मुनासिब रेट है, इतने नहीं है। ब्रीड के हिसाब से माशाल्लाह जो वेट है इनका 25-25 मन वज़न है हमारे माशाल्लाह जानवर का, जो रेट है मुनासिब रेट है। बिल्कुल रेट बताए जा रहे हैं व्यापारियों की जानिब से भी। बड़े जानवर रखे हुए हैं, खूबसूरत जानवर रखे हुए हैं, यहाँ पर खरीदार भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। किसी को बकरा चाहिए, किसी को बैल चाहिए, किसी को ऊँट चाहिए, मगर जो रेट हैं वो जहाँ पर बनता है बजट के अंदर आता है उसके बाद ही ख़रीदा जाता है। काफ़ी सारे अगर मैं दिखाऊँ तो पीछे प्यारे प्यारे खूबसूरत जानवर नज़र आ रहे हैं। वाइट कलर के खड़े हैं, ब्राउन कलर के खड़े हैं और मुख्तलिफ जानवर यहाँ पर हैं जो लोगों की जानिब से बेचे जा रहे हैं। व्यापारियों की जानिब से यहाँ पर बैल बेचे जा रहे हैं। बताइएगा कि क्या रेट है, आप कितने का बेच रहे हैं, किस रेट से लेके कहाँ तक है? ये 20-22 से लेके 25-30 तक के है हमारे पास। हाँ जी। और इनके अंदर आप कैसे खूबसूरती के एतबार से बेचते हैं या साइज़ के हिसाब से बेचते हैं, वजन के किस तरह? ये सिर्फ खूबसूरती और साइज़ के हिसाब से बिकते हैं। ये साहिवाल नस्ल नहीं है, ये नुकरे हैं पिंक नोज ना। ये देखेंगे पूरे मंडी में आपको इस कलर के बच्चे नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा की आमद है, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया है। व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं, जबकि खरीदार परेशान है और कहते हैं कि इतनी सख्त नहीं जितने पैसे मांगे जा रहे हैं। इसी तरह हलों की मवेशी मंडी में भी खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई। दीगर मंडियों की तरह LDA हल्लो की इंटरचेंज और काहना काछा मंडी में भी भाव ताव का सिलसिला जारी है। ग्राहकों को जानवर महंगे होने का शिकवा है और व्यापारी रेट कम करने को तैयार नहीं। व्यापारी कहते हैं जानवर का रेट मुनासिब है, कोशिश है थोड़े बहुत मुनाफे के साथ जानवर बेच दें। मैं 20 जानवर लाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिक गए हैं, लेकिन बस बहरहाल गुर्बत की वजह से जो है ना मुश्किलात तो बहुत दरपेश हुई हैं। बस दो एक रहते हैं। ये जो है ना 9 मन का है बच्चा, हमने इसका 3 लाख रेट लगाया हुआ है। कम से कम जितना हम नफ़ा था हमने वो रखा है कि भाई गरीब आवाम को सहूलत पहुँचे, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है, सख्त नहीं है गरीब आवाम की कुर्बानी कर सके। खरीदार कहते हैं इतनी रेंज नहीं होती जितने रेट्स बता दिए जाते हैं। महंगाई की वजह से मजहबी फरीजे की अदायगी भी मुश्किल हो गई है। कौन से बाहिर है, तकरीबन हमारे पास है 140 और ये 240, 3 मांगते हैं। इतनी रेंज नहीं हमारी कि जानवर लेकिन बहुत ज्यादा रेट मांग रहे हैं मंडी का। मवेशी मंडियों में मौजूद खरीदारों की कोशिश है सस्ता जानवर मिल जाए। बाज व्यापारी अपना सारा जानवर बेचकर अपने आबाई इलाकों को रवाना हो रहे हैं, जबकि बाज रेट न लग पाने की वजह से ताहाल जानवर बिकने के इंतजार में हैं। कैमरामैन राना अय्याज के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। मवेशी मंडियों के बाद अब रुख करते हैं लारी अड्डों का, जहां पर परदेसियों का रश बढ़ गया है। परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए लारी अड्डों का रुख कर रहे हैं और वहां पर हमारे नुमाइंदे तौकीर अकरम मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है और कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्या पुलिस तैनात की गई है और क्या जो परदेसी हैं उनसे जायद पैसे तो नहीं वसूल किए जा रहे। जी तौकीर बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, ईद को 2 दिन बाकी रह गए हैं और लारी अड्डे पर जिस तरह से हर ईद को परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने घरों को वापस जाते हैं, इसी तरह बड़ी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए भी जहां परदेसी लारी अड्डे पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर नाकिस इंतजामात की वजह से जो परदेसी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इतनी शदीद गर्मी के अंदर अगर हम कैंटीन पर जाते हैं तो जो 100 रुपये की बोतल है वो 150 रुपये की दी जा रही है। अगर हम टिकटों की बात करें तो वो ईदी की शक्ल में पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। 4-4 घंटों से जो परदेसी हैं वो यहाँ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको बस नहीं मिल रही, क्योंकि उनका कहना है कि बस अवेलेबल नहीं है। अगर टिकट अवेलेबल है तो फिर 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर शहरी जो हैं वो पिछले कई घंटों से बैठा। क्या हाल है, ठीक हो? कब से बैठे हुए हो यहाँ पर? इधर से 4 बजे से बैठा है। 4 बजे से यहाँ पे बैठे हुए, तो क्यों बस किधर है? बस अभी होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन दूसरा दोस्त आ रहा है उसके पास। कोई बताया नहीं उन्होंने? नहीं, अभी वो रास्ते में आ रहा है। पूछा नहीं उन्होंने कि क्यों इतनी लेट हो रही है बस? 4 घंटे से बैठे। तो कोई सिर्फ किधर से किसी ने बोला कि यार एक तो टिकट महंगा है, दूसरा गाड़ी है, अभी मिलता नहीं है।
अच्छा, टिकट भी महंगा है, गाड़ी भी नहीं मिलता। हाँ, तो अब कब का है बस, कब आएगी? अब ये तो मालूम नहीं है तो कब का आएगा या कब होगा, तो हम अपना दोस्त के इंतज़ार में बैठे, जब वो आएगा ना। 4 घंटे हो गए हैं बैठे हुए और टिकट भी महंगी है, बस का भी अभी तक कोई पता नहीं है। इंतज़ामात के हवाले से जो ज़्यादा परदेसी परेशान है, क्योंकि 2 दिन ईद के हैं, आज सैटरडे कल संडे, उसके बाद घरों को पहुंचेंगे। लेकिन लारी अड्डे पर ये हाल है कि अगर कोई बस नहीं मिल रही, अगर कोई बस मिल रही है तो उसकी टिकट के साथ ये कहा जा रहा है कि ईदी की शक्ल में आप पैसे ज़ायद दें। अगर कैंटीन की बात करें तो गर्मी की शिद्दत में अगर कोई पानी लेने जा रहा है तो उससे 50 से 100 रुपये ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परदेसी से जिन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा आने से उन्होंने इनकार किया, क्योंकि जब यहाँ से लाइव ख़त्म होना था तो बाद में उन्होंने कहा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इस वजह से उन्होंने इनकार किया। लेकिन बहुत ज़्यादा शिकायत यहाँ पर मौसूल हो रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई गई कि परदेसी अपने घरों में अपने प्यारों के साथ ईद हंसी खुशी मना सके। जी, परदेसियों का रश है, नाकिस इंतजामात किए गए हैं। तौकीर अकरम हमें अपडेट करा है, थे आपका बहुत शुक्रिया। कि लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सील करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को न सिर्फ जुर्माना किया जाए बल्कि उनको बंद किया जाए। वन वे ट्रैफिक रोकने के लिए जहां मुमकिन हो टायर किलर भी लगाए जाएं। जैसे शाहिद करीम ने स्मोक अदालत के मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान लॉ अफसर और माहौलियाती कमीशन के मेंबरान से मुकालमा करते हुए कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, सेफ सिटी से मदद ली जाए। अदालत ने टोलिंगटन मार्केट में कुत्ते और बिल्लियों समेत दीगर जानवरों के साथ नारवा सलूक पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि जानवरों के लिए किसी और जगह का इंतखाब किया जाए और जगह मुंतकिल करने के लिए 3 माह का वक्त देते हैं। अदालत ने वासा के नए मीटर्स जल्द लगाने की भी हदायत की। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत का प्लास्टिक बैग पर पाबंदी का फैसला अच्छा है, लेकिन इस पर मुसलसल अमल दरामद जरूरी है। नए मीटर्स के हवाले से वकील वासा ने बताया कि नए मीटर से बगैर मीटर रीडर्स रीडिंग हो सकेगी। जैसे शाहिद करीम ने वासा के वकील से कहा कि मीटर्स का ऑर्डर्स दें, इस पर जो अमल दरामद हो आइंदा समात पर बताएं। बाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, LDA, PHA, ट्रैफिक, वासा समेत दीगर महकमों के वकला भी पेश हुए। मजीद समात 21 जून तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक, कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मियानी साहिब कब्रिस्तान से 3 साला बच्चे की लाश गायब होने का मामला। गायब होने वाले बच्चे मोहम्मद अली का बाप अब्दुल रहमान कब्रिस्तान इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गया। अब्दुल रहमान राजगढ़ का रहने वाला है। इसका बेटा मोहम्मद अली 3 माह कबल कज़ा इलाही से फौत हो गया। 21 अप्रैल को रात बाप बच्चे को मियानी साहब कब्रिस्तान दफन करके गया। सुबह आया तो बच्चे की कब्र खाली थी और कफन बाहर पड़ा था। अब्दुल रहमान का कहना है पुलिस जिम्मेदारों का तयन नहीं कर रही, जबकि जिम्मेदार इंतजामिया है। ये गोरकन भी मुलव्वस है, इसमें इंतजामिया भी मुलव्वस है। अगर ये मुलव्वस ना होते तो मेरे बच्चे की कुछ 4-5 फीट गहरी कब्र होती, उसमें उसकी तदफीन करते। सर ये एक माफिया है जिसको पकड़ा जाए। मेरी आला अकाम से अपील है कि जो भी माफिया इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान की अदालत में अब्दुल रहमान को उमैर सईद भट्ट एडवोकेट ने पेश किया। अदालत में इन्होंने बच्चे की मैयत के गैब होने की जिम्मेदारी मियानी साहब की इंतजामिया पर डाली। इनका कहना था कि इंतजामिया को सब कुछ मालूम है, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मियानी साहब कब्रिस्तान के जो कि मिले हुए हैं सारे और बच्चे गायब करते हैं, उसके लिए इसने मुल्ज़मान नामजद की है। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। उसके लिए 22 से 22वीं पिटीशन हमने दायर की, जो कि इलियास रेहान साहब की कोर्ट में उसमें नोटिस हुआ है। एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान ने बाप अब्दुल रहमान, वकील उमैर सईद भट्ट एडवोकेट के बयान के बाद मजंग पुलिस से फौरी इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। काहना से अगवा होने वाली 10 साला बच्ची आयशा को विहाड़ी से बाजियाब करवा लिया गया है। आयशा को काहना में हमसाए जहूर ने साथियों समेत अगवा किया और विहाड़ी ले गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, काहना से 10 रोज कबल अगवा होने वाली 10 साला बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है। विहाड़ी से इस बच्ची को बाजियाब करवाया गया है और मुलज़िम भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल डॉन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मजीद जानेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि आयशा के अगवा के पीछे रीजन क्या थी और किस तरह से इसको बाजियाब कराया गया है? जी 4 जून को एक FIR होती है 363 सेक्शन के तहत, जिसमें ये बताया जाता है कि तकरीबन 10 साल की बच्ची है
काना में और वो अगवा कर ली गई है। तो एज पर SOP हम ऐसे जो बच्चों के अगवा के मामलात होते हैं उसको बड़ा हाईली सेंसिटिव लेते हैं और सीरियस लेते हैं। तो हमने जो एज पर SOP होते हैं CCTV कैमराज और उसकी पूरी हमने वर्किंग की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाया हमें। तो हमने अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद इंटेंस किया, तो हमें ये मालूम हुआ कि उसके जो हमसाये में रहते थे एक ज़हूर नामी शख्स था, उसका बेटा रिजवान है। उस बच्ची को वो वहाँ से लेता है और लारी अड्डे जाके छोड़ता है, और लारी अड्डे से एक और लड़का रहमान नामी उसका कज़न ही है जो उसको लेके बस के ज़रिए ये विहाड़ी में, ओरिजिनली ये विहाड़ी के लोग हैं लेकिन वो सेटल्ड थे यहाँ लाहौर काना में, तो वो वहाँ पे विहाड़ी में इसको ले जाते हैं तहसील मेलसी में। तो 10 दिन तक ये बच्ची वहाँ पे रही। हमने एक स्पेशल टीम तश्कील दी। आपको पता है मैडम CM साहबा की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें ख़वातीन और बच्चों के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उस पर पुलिस की ज़ीरो टॉलरेंस है। तो हमने स्पेशल टीम तश्कील दी और वहाँ पे मेरी टीम जो है मेलसी में गई, लेकिन वंस अगेन वी वर क्लूलेस। तो हमने डिजिटल फोरेंसिक्स को इस्तेमाल किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया, और हम उस पॉइंट तक पहुंचे, उस गांव तक पहुंचे जहां पे बच्ची जिस घर में रह रही थी। वहां पे हमने जाके एक एक्यूज्ड है जिसका नाम ज़हूर है, जो मेन कल्प्रेट है जिसने ये सारा डिजाइन किया था प्लान इस बच्ची के अगवा का, उसको हमने कस्टडी में लिया और उस बच्ची को रिकवर करवाया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि हमसाये थे जिन्होंने यहाँ से वकास अहमद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। महकमे के कमेटी रूम में मुनाकिदा इजलास में पंजाब रोजगार स्कीम में तेजी लाने का फैसला। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा, MD पेसेक सिदरा यूनुस ने शिरकत की। सीनियर इकनॉमिक एडवाइज़र जावेद इकबाल, पंजाब बैंक के हुकाम और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। पंजाब रोजगार स्कीम समेत पेसेक की कर्जों की दीगर स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स का दायरा कार दीगर शहरों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। मुआशी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं, चौधरी शाफी हुसैन की जानिब से कहा गया। DG LDA ताहिर फारूक का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रूट का दौरा। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रूट के पैकेज 2 के हाई राइज्ड एरिया को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बंद रूट मंसूबों के दोनों पैकेजेस के हाई राइज्ड एरिया ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुल गए। न्यासी इंटरचेंज तब बाबू साबू हाई राइज्ड एरिया पर ट्रैफिक रवानी से जारी है। DG LDA ताहिर फारूक ने पैकेज 2 के हाई राइज्ड एरिया का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। हाई राइज एरिया पर ट्रैफिक खुलने से शहरियों को बड़ा रिलीफ मिला है। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के पैकेज 1 के सर्विस रूट का काम तकमील के करीब है। DG LDA की ईद की छुट्टियों के बाद मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सर्विस रूट का काम जल्द मुकम्मल करके शहरियों को मुकम्मल रिलीफ दिया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक की मंसूबे को हर सूरत रवा माह मुकम्मल करने की हिदायत। चालीसवें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स में शामिल ज़ेर तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा। IG पंजाब ने अफसरान को पंजाब पुलिस में हालिया जदीद इस्लाहात से मुतालिक आगाही दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोयटा से आए ज़ेर तरबियत अफसरान के 25 रुकनी वफ़द ने CPO का मुतालियाती दौरा किया। IG पंजाब उस्मान अनवर से मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक, थानों, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और दीगर फील्ड में जदीद इस्लाहात को नाफिज किया गया है। पुलिस फोर्स की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए जदीद ट्रेनिंग कोर्सेज, प्रमोशन और रिक्रूटमेंट का सिलसिला जारी है। चालीसवें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा का पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस का भी दौरा। 14 अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द के DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से तफसीली मुलाकात। DG फूड अथॉरिटी ने वफ्द को इंतजामी और अमली अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। 40वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के 14 अफसरान पर मुश्तमिल वफ्द ने पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। DG फूड अथॉरिटी ने वफ्द को इंतजामी और अमली अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और वफ्द को PFA एक्ट, पंजाब प्योर फूड रूल्स और पंजाब फूड अथॉरिटी के रेगुलेशंस के हवाले से तफसील से बताया। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी के हमरा उलमा के वफ्द की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई है।
मसाजिद और मदारस की सिक्योरिटी, मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की क़यादत में वफ़द ने एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान से मुलाकात की। शहजादा सुल्तान ने कहा, पंजाब पुलिस SOPs के मुताबिक मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस की सिक्योरिटी यकीनी बना रही है। ईद उल अज़हा के मौके पर भी SOPs के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। डॉक्टर रागिब नईमी का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब महंगी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए उलमा अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ताजर दोस्त कमेटी की चीफ कमिश्नर RTO लाहौर शुजा अहमद खान की सरबराही में ताजर तंजीमों के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात में ताजरों तंजीमों की दरपेश मुश्किलात और ताजर दोस्त स्कीम को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। ताजर दोस्त कमेटी की चीफ कमिश्नर RTO लाहौर शुजा अहमद खान की सरबराही में ताजर तंजीमों के साथ चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम नई मीर के हमरा मुलाकात की गई। ताजर दोस्त कमेटी ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान के साथ टैक्स के मामलात के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। और समर कैंप की इजाज़त मिलने पर लाहौर भर के प्राइवेट स्कूलों का इजलास की सदारत पाक अवाम तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम ने की। समर कैंप की इजाज़त देने पर सूबाई वज़ीर तालीम के इक़दाम को भी सराहा गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि समर कैंप की इजाज़त मिलने पर लाहौर भर के प्राइवेट स्कूलों का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत पाक अवाम तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम ने की। समर कैंप की इजाज़त देने पर सूबाई वज़ीर तालीम के इक़दाम को सराहा गया। चुगताई लैब में नेट की मदद से खून को बढ़ाने की लॉन्चिंग तकरीब। चुगताई लैब और रविश डायग्नोस्टिक के बाहमी इश्तराक से एहतमाम किया गया। चुगताई लैब में नेट की मदद से खून को बढ़ाने की लॉन्चिंग तकरीब हुई, जिसके लिए चुगताई लैब और रविश डायग्नोस्टिक ने बाहमी इश्तराक किया। तकरीब में खून की मुंतकली में नेट टेस्टिंग के किरदार पर गुफ्तगू की गई। WHO एडवाइज़र हसन अब्बास ज़हीर, डायरेक्टर ऑपरेशन चुगताई लैब उमर चुगताई और प्रोफेसर वहीद उस जमा तारिक, प्रोफेसर डॉक्टर शबनम बशीर ने शिरकत की। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर डॉक्टर्स की जानिब से पब्लिक सेक्टर ब्लड बैंक्स पर ब्रीफिंग भी दी गई। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।